जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है रीजनिंग का नए वीडियो में। तो चलिए हम बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हम वहाँ से लाए हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितना भी क्वेश्चन है हम लाने का प्रयास किए हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर आपको कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। यदि आपको रीजनिंग से डर लगता हो कि नहीं रीजनिंग मेरे बस की बात नहीं है, तो बस अंत तक इस वीडियो को देखिए। लगातार डेली वीडियो हम ला रहे हैं, आप वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, कुछ समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको 5 से 10 वीडियो देखते देखते जरूर रीजनिंग में एक अच्छा पकड़ बन जाएगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह अलग तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जोड़ घटाव से नहीं बनाया जा सकता। इसको पहले हम देखते हैं कितना नंबर है, 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो 4 को किस तरीके पहले हम जोड़ के देख लेते हैं। आर का 18 है, ओ का 15 है, एस का कितना है 19 है, और ई का कितना है 5 है। तो सबको जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 की 14 और 5 19, 19 और 8 27 के साथ हाथ में रहा 2, 1 1 2 1 3 2 5 57। लेकिन यहाँ पे 24 और 24 57 में कोई रिलेशन मिल नहीं रहा। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता। ये क्वेश्चन परमोटेशन और कम्बिनेशन का है, यानी आप हिंदी में पढ़े होंगे तो संचय और क्रमचय पढ़े होंगे 11 क्लास में, उस क्वेश्चन उससे क्वेश्चन आया है। देखिए टोटल 1 2 3 4 है, 4 नंबर है, तो 4 का फैक्टोरियल जब करेंगे तो इसको मैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे तो 4 3 12 12 दूनी 24, तो 24 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह से टॉम है तो टॉम 1 2 3 नंबर है तो 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो यहाँ 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से लोटस में 1 2 3 4 5 नंबर है तो फैक्टोरियल 5 करेंगे तो इसको 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे। 5 24 बीते 7 60 दूनी 120, यानी यहाँ पे 120 आने वाला है। 120 कहाँ है, ऑप्शन देखिए बी में दिया हुआ, तो भी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा, यदि शनिवार से शुरू होने वाली 30 दिनों के महीने में प्रत्येक सेकंड शनिवार और सभी रविवार को छुट्टी हो तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। यानी छुट्टी कब कब है ये देखना है हमको। छुट्टी कब कब है, दूसरा शनिवार, पर पहला शनिवार नहीं कह रहा है, सेकंड शनिवार, प्रत्येक सेकंड शनिवार, यानी कि पहला शनिवार नहीं है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा है, यानी ये 2 शनिवार को छुट्टी है। पहले हमको ये समझना है 30 दिन के जब रहेगा महीना, तो 30 दिन में जब 1 और 2 तारीख के जो भी आएगा वो 5 बार आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 30 में हम यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 बार, तो 28 तो कट गया, इसके बाद 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो 2 एक्स्ट्रा वही बचता है जो शुरू में दोनों आता है। यानी शुरू में 1 और 2 तारीख के जो आएगा वो 5 बार आ जाएगा। तो 1 तारीख के कौन है, शनिवार है, और 2 तारीख के कौन है, रविवार है। तो इन दोनों शुरू में आ गया है। तो रविवार 5 हुए तो पहले हम 5 हुए तो उसको घटा लेंगे रविवार को, और शनिवार को पहला शनिवार नहीं घटाना है, दूसरा घटाना है, और तीसरा नहीं घटाना है, चौथा घटाना है, यानी 2 शनिवार घटाना है। 5 और 2 कितना, 7 दिन, 7 दिन क्या रहेगा, छुट्टी रहेगा। तो 30 में से यदि 7 दिन को हम घटा लेंगे, 30 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23 दिन हो जाएगा। 23 दिन हमारा कार्य दिवस होगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आंसर सी हमारा सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंक्ति में एक्स दाईं ओर से 20वां स्थान पर है। थोड़ा हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड कलर से क्वेश्चन लिखा हुआ है। 20वां स्थान पर है, वाई ओर से 48वां है। यदि वो अपना स्थान आपस में बदल ले तो एक्स का स्थान क्या होगा। दाईं ओर से 30वां हो जाता है। अच्छा, तो लड़के कितने हैं ए बताना है। तो पहले हम इसको पंक्ति बना लेते हैं। देखिए इस पंक्ति बना लेते हैं। यदि एक्स का स्थान दाईं ओर से 20वां, इधर से चलेंगे तो 20वां नंबर पर कौन है, एक्स है, ठीक है। अब वाई ओर से 48वां है, इधर से चलेंगे तो 48वां है, सॉरी वाई ओर से 48वां है, वाई, अच्छा वो बाई है जो बाई ओर से। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, नहीं तो बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस है। वाई है जो बाई ओर से, यहाँ पे बाई है, और इसका स्थान कितना है, 48वां है। अब क्या कह रहा है, यदि वो अपना स्थान आपस में बदले तो एक्स का स्थान, पहले एक्स यहाँ पे था तो अब एक्स यहाँ पे चल गया, एक्स यहाँ पे चला है, इधर से तो 48वां, एकदम एक्स का भी स्थान अभी रहेगा, कितना हो जाता है, एक्स का स्थान 30वां हो जाता है। इधर से कहाँ 30वां हो जाता है, यहाँ दाईं ओर से 30वां, यानी इधर 30 को है और 48 को है, 48वां पर तो यही है, इधर से ही 30वां है। तो इन दोनों को जोड़ के एक घटा लेंगे क्योंकि इनको दोनों तरफ से काउंट किया जा रहा है। तो 8 और 0 8 हो जाएगा, और 4 3 7, 78 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 77, यानी 77 स्टूडेंट इसमें ना है, 77 ऑप्शन सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन क्या, मार्च से 161 बनाए तो अप्रैल से क्या बनेगा। मार्च में कुल कितना दिन है, 1 2 3 4 5, तो 5 के कुछ गुना करने से बन नहीं रहा, सबको लिखते हैं। तो एम का हो जाएगा 13, ए का हो जाएगा 1, आर का हो जाएगा 18, सी का हो जाएगा 3, एच का हो जाएगा 8। तो 8 3 11, 11 और 8 19, 19 1 20, 20 3 23 के 3 हो जाएगा,
एक एक दो व दो चार, 43 से कुछ 161 बन नहीं रहा। तो अब इसको हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट करने का प्रयास करेंगे। वॉवेल कॉन्सोनेंट जब हम करेंगे तो वॉवेल कितना है, एक एक ही है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा। कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी 1 और 16। तो देखिए 16 पहले, यानी कॉन्सोनेंट वाला पहले लिख दिया है, अब वॉवेल वाला बाद में लिखा है, तो 161 हो गया है। इसी तरह से हम कॉन्सोनेंट वाला पहले लिखेंगे, 1 2 3 वो कॉन्सोनेंट है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। वॉवेल कितना, 1 2 को वॉवेल है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी 9 और 4 हो जाएगा 94। कहाँ 94, ऑप्शन बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए क्या करा है यहाँ, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है। तो इसके लिए हम देखते हैं, पहले एक फिगर है यहाँ पे, एक फिगर है, फिर 2 फिगर है, फिर 3 फिगर है, फिर ऊपर से स्टार्ट फिर कर दिया है, तो एक बार आया तो फिर इसमें दूसरा स्थान पे आएगा। तो देखिए ई तो नहीं हो सकता है, अब ई तीनों में हो सकता है कोई, तो कैसे हो सकता है इसको हमको फिर चेक करना है। पहले तो ई वाला पहले ही कट गया है, इसको मैं देखिए जो पूरा फिगर दिया हुआ है पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों को तीनों दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक वर्ग दिया है, तो फिर एक वृत्त आना चाहिए, वर्ग के साथ वृत्त ये आया है, लेकिन ये देखिए नीचे की ओर उलट दिया है, ऐसे कर दिया। रहना कैसा है, ऐसे रहना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इसको देखिए ऊपर नीचे कर दिया तो ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्या करा, यदि 11 मार्च के बाद एक दिन गुरुवार है तो महीने का अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन पूछ रहा है। तो इसके लिए अंतिम दिन मार्च कितना दिन का, 31 दिन का होता है ना, तो हम इसको पीछे 10 तारीख के देख लेते हैं, यानी 12 तारीख के, 11 तारीख के एक दिन बाद, यानी 12 तारीख के गुरुवार है, तो ये हो जाएगा 10 तारीख के क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा ना, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, 11 तारीख को बुधवार बृहस्पतिवार, यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, 10 तारीख के मंगलवार हो जाएगा। क्यों हम ऐसा किया, क्योंकि 31 में से 10 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, जो 21 साथ साथ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जब पूरा पूरा डिवाइड हो कोई भी रिमाइंडर ना बचता हो, तो जो 10 तारीख के होगा वही हमारा 31 तारीख को होगा। तो 10 तारीख के क्या था, ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे ऑप्शन बी में है, मंगलवार सही हो जाएगा इसका। अगला क्या करा, 36 से 72, 72 से 144, 44, ये तो ऐसे कुछ लग नहीं रहा। पहले तो 2 3 को देख के लगा कि आप भी लगा होगा, आपको भी लगा होगा, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर तो है ये नहीं है। तो क्या करेंगे इसको, मैं देखिए कैसे कर रहा है, 6 और 3 9, 7 2 9, 4 4 8 है 1 9, 8 है 1 9, 9 और 0 9, तो इसको मैं चेक करें, 8 3 11, 11 7 19, ये नहीं होगा, 8 5 13, 13 और 7 20, ये भी नहीं होगा, 5 4 9, 9 और 7 16, ये भी नहीं होगा, 7 2 9 और 0 9, यानी ऑप्शन है हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्या करें, 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को समझ लीजिए, यदि लीप ईयर रहता है तो जो फर्स्ट डेज होता है वही उसमें लास्ट डेज में फर्स्ट डेज +1 होता है जो लास्ट डेज होता है, और यदि लीप ईयर नहीं हो, सिंपल ईयर हो, सिंपल ईयर रहता है जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे होता है। तो क्या करा, लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में एक जुड़ जाएगा, बृहस्पतिवार है तो शुक्रवार हो जाएगा, तो शुक्रवार तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो शुक्रवार ऑप्शन नहीं है, तो हमारा शुक्रवार आंसर हो जाएगा इसमें, शुक्रवार, शुक्रवार लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्यों चलता है, अगला क्या करा, हाउ मेनी ट्रायंगल, इसमें कितने सारे त्रिभुज है इसको गिन करके बताना। त्रिभुज देखिए यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ 6 हो गया, 6 और यहाँ 3 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, 12 तो ऐसा ही हो गया, 12 और इसमें 3, 12 3 15, 15 3 18, 18 एक यहाँ पे 19 हो गया, एक यहाँ पे 20 हो गया। 20 तो सिंपल तरीका से बन गया है, 20 के बाद देखिए क्या बन रहा है, 20 के बाद यहाँ पे 21 बन रहा है, यहाँ पे 22 बन रहा है, 22 के बाद और कहीं भी कुछ बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा है, तो 22 हमारा ऑप्शन बी में है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्यों चलते क्या कह रहा है, रेन और ड्रिजल है, तो आगे स्विम से डाइव बना रहा है, होप से सफल बना रहा है, रन से जॉग, वॉक से रन, कैसे ये होगा देखिए इसको, वर्षा को छोटा छोटा रूप को फुहार कहते हैं, मतलब वर्षा धीरे धीरे पड़ता है तो फुहार पड़ जाता है। तो तैरना, धीरे धीरे तैरेंगे तो गोता लगाएंगे, नहीं ऐसा तो नहीं। उछलना, धीरे धीरे उछलेंगे तो हेर फेर करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। दौड़ेंगे और धीरे धीरे चलेंगे, नहीं धीमा चाल से चलेंगे, ये हो सकता है। चलना, धीरे धीरे चलेंगे तो दौड़ेंगे, नहीं, ये ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्या करा, शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तरीका से लिखा हुआ, इसको मैं कह रहा है कि इन ऑप्शन में से देख के बताइए कि कौन सा एक सही वर्ड मीनिंग बना रहा। तो इसके लिए हम पहले चेक करते हैं, 5 4 3 एक है ना, 5 ओ हो गया, 4 ई हो गया, 3 ई एच हो गया, 1 वाई हो गया, 6 और 2, 6 में आर हो जाएगा, 2 में टी हो जाएगा। वही हर्ट तो कोई वर्ड बन नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है सही। बी चेक करते हैं, 4 5 6 2, 4 में ई हो गया, 5 में ओ हो गया,
आर हो गया और 2 में टी हो गया, फिर 3 और 1, 3 में एच होगा और 1 में वाई होगा। योर्थ 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 कुछ नहीं बन रहा, यानी ये ऑप्शन ये भी दूसरा भी गलत हो गया हमारा। तीसरा को चेक करते हैं, 4 5 6 2, 4 5 6 2, तो ई ओ आर टी, फिर 3 और 1 है, 3 1 है तो एच और वाई। योर ये भी नहीं बन रहा है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी नहीं बन सकता। 3 को गलत हो गया, अब चौथा तो सही होना ही चाहिए। 2 3 4 5, 2 टी एच ई ओ और फिर आर और वाई। थ्योरी, हाँ थ्योरी बन रहा है, थ्योरी ऑप्शन डी से बन रहा है। एक वर्ड मीनिंग है, वर्ड फुल मीनिंग है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या करा, इसमें फिगर पेपर कटिंग का सवाल है। जब पेपर कटिंग का ऐसा सवाल है तो देखिए इसको कह रहा है, पहले हम ऊपर की ओर खोलेंगे। इसमें जो ऊपर की ओर खोलेंगे तो केवल यहाँ पे एक सर्कुलर शेप बनेगा, फिर इसके सामने बनेगा, इसको सामने यहाँ पे बनेगा, तो इस तरीक़ा से फिर यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे है, ऐसा इसमें नहीं थी, गलत हो गया। ये नहीं थी, गलत हो गया। ई सही हो सकता है, ई गलत हो गया। देखिए तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा केवल। अगला क्या करा है, अगला देखिए ऐसा है, पूछ रहा है कि इसमें आगे क्या आएगा, अगला में क्या आएगा वो बताना। तो अगला में इसको देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ है जो यहाँ पे गया है, यहाँ है जो यहाँ पे गया है, तो यहाँ है जो आगे जाएगा। यानी ऐसा फिगर वाला केवल ई है, ई नहीं है, ई है, ई नहीं है, ई भी नहीं है। अब इन दोनों में चूज करना है कि कौन हमारा होगा। तो देखिए कुछ भी फिगर में बदला नहीं गया है, केवल उलट दिया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। इसमें भी उलट दिया तो इसमें भी उलट देंगे। यदि इसमें देखिए तो उलटा हुआ तो दोनों है, लेकिन इसमें देखिए ऐसा ओवल बन रहा है, बीच में अंडा आकार का बन रहा है, तो इसमें गोल है तो ये गलत हो गया, अंडाकार ही हो। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा इसका। अगला क्या करा है, गुजरात का राजधानी गांधीनगर तो राजस्थान का जयपुर। इससे आसान क्वेश्चन तो आ नहीं सकता है कभी एग्जाम में, हमको ऐसा लगता। फिर अगला क्वेश्चन क्या, ये देखिए डाइस का क्वेश्चन है। डाइस का क्वेश्चन तो मैक्सिमम एग्जाम में पूछते रहता है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें डाइस का क्वेश्चन पक्का रहेगा एक ना एक। इसको में हमको अपोजिट खोजना रहता है, प्लस का गुना हो गया, फिर यहाँ फिल क्या हुआ है उसका एक खाली डब्बा हो गया, मतलब गोल हो गया, और ये खाली सॉरी सॉरी सॉरी, खाली डब्बा ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन दोनों हो जाएगा आपस में, तो ये ऐसा वाला खाली हो जाएगा, ऐसा वाला। ये खाली वाला क्या हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा कौन, ये वाला, ऐसा क्या ऐसा हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक कहाँ है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे ये दोनों आ गए तो ये गलत हो गया। ऑप्शन ए हो सकता है, सी हो सकता है, बी हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, एकदम फील वाला या तो ऐसा डब्बा, फील वाला या तो ऐसा डब्बा। तो फील वाला ये देखिए यहाँ पे ये हो सकता है, फील वाला। ये भी गलत हो गया क्योंकि प्लस या गुना में से कोई एक भी नहीं, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए केवल हमारा सही हो सकता है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, 15 मिनट और 1 घंटा 35 मिनट के अनुपात बताना। तो इसको हम मिनट में बदल लेते हैं। 15 मिनट है ना, 15 मिनट, तो 15 मिनट लिख लेते हैं। 1 घंटा 35 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट और प्लस 35 मिनट, तो 5 हो जाएगा और 6 3 9 95। तो 15 5 75 तो होना है यार, तो 3 5 15 और 19 5 95, 3/19 हो जाएगा इसका आंसर। 3/19 कहाँ है, 3/19 तो ऑप्शन डी में, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्या करा है, ट्रायंगल में इसको ट्रायंगल काउंट करना। देखिए इसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो 8 इसमें हो जाएगा, 8 2 16 8 3 24 8 तो 32, तो ऐसे हो गया। 32 के बाद देखिए, 32 के बाद यहाँ 33 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया, एक 38 हो गया, 38 ऐसे हो गया। 38 के बाद देखिए एक 39 हो गया यहाँ पे, तो 39 ऑप्शन सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या करा, यदि 23 से 5 5 बनाया तो 43 से 7 बनाया तो 2, इससे आसान क्वेश्चन कैसे हो सकता है। 2 और 3 5, 4 3 7, तो 2 और 4 6, तो 6 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इस तरीक़ा से नहीं बन सकता। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 हो गया, दोनों को घटाएंगे तो 1 हो गया, तो 5 गुना 1 किया तो 5। दोनों को जोड़े तो 4 3 7 हो गया, दोनों को घटाए तो 1 हो गया, तो 7 हो गया। दोनों को जोड़े तो 4 2 6, दोनों को घटाए तो 2 हो गया, तो 6 2 नहीं 12। 12 ऑप्शन सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए ऐसा क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट वाला, तो ऐसा भी क्वेश्चन आते रहता है बहुत एग्जाम में। तो हमको कोई भी कहीं ऐसा क्वेश्चन रहे तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला से पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, फर्स्ट तो पी से हुआ है, ए से लास्ट हुआ है, तो यानी लास्ट हमको लगता है यहीं पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे पी से स्टार्ट है तो यहाँ भी लास्ट होगा, पी से स्टार्ट है तो यहाँ भी लास्ट होगा, पी से स्टार्ट है तो यहाँ भी लास्ट होगा, और यानी यहाँ पे भी लास्ट होगा। तब पी है, पी से पहले क्या है, पी के बाद टी है, पी के बाद टी है, यानी यहाँ पे टी आ जाएगा। फिर पी, यहाँ पी आ जाएगा, फिर टी है,
टी, फिर यहाँ पे लास्ट में ऐसे ऐसे PTS बन रहा है ना। तो PT, यहाँ पे देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, T है फिर P है, यहाँ पे PTS है तो एस आएगा, PTS है यहाँ तो TS आ जाएगा, TS हो गया, यहाँ पे PTS है तो फिर S आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा, तो TPS यानी ऑप्शन 2 में मिल रहा है हमारा। तो 2 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्या करा, एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां सीधी रेखा में बनाती है। तो एक दिन में क्या करता है देखिए, एक दिन दो तरीका से हो सकता है, या तो मान लीजिए कि जैसे 12 बज रहा है तो 12 पर दोनों रहेगा तो हो जाएगा, और नहीं तो 12:30 बज रहा है तब भी हो सकता है। तो इस तरह के भी दोनों सीधा सीधी बन रहा। तो टोटल इसमें 44 बार होता है, याद कर लीजिएगा। समकोण भी पूछे एक दिन में तो 44 मारिएगा, और सीधी रेखा भी पूछे तो 44 मारना है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, फिर भी ट्रायंगल काउंटिंग का है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 है तो 8 8 16 हो गया, 16 और 3 19, 19 के बाद देखिए क्या हो रहा है, 19 के बाद एक 20 हो जाएगा, 20 के बाद एक 21 हो जाएगा, 21 के बाद एक 22 यहाँ, एक यहाँ 23 हो जाएगा, 23 के बाद एक यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो 24 ऑप्शन बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्या करा, एक शाम को राहुल और पप्पू एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुँह किए हैं। यदि राहुल की परछाई उसके बाएं तरफ पड़ रही है, तो देखिए मैप में क्या होता है, ऊपर हो जाता है नॉर्थ, नीचे हो जाता है साउथ, इधर हो जाता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब शाम के समय है तो क्या कर रहा है, राहुल की परछाई उसके बाएं तरफ पड़ रहा है, यानी राहुल उधर की ओर मुंह करके बैठा है। और जब ईस्ट इधर है, सॉरी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शाम है तो शाम में वेस्ट की तरफ सन, यहाँ पे सन, यहाँ पे मान लीजिए चल गया, सन यहाँ पे चल गया, तो राहुल के बाएं तरफ, तो राहुल इधर की ओर मुंह करके बैठा है, तब इसको बाएं तरफ परछाई पड़ रहा है। अब क्या कर रहा है, तो पप्पू किस तरफ बैठा है, तो पप्पू इधर उधर की ओर मुंह करके बैठा होगा, यानी नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो ऊपर नॉर्थ होता है, नॉर्थ हमारा उत्तर ऑप्शन ए में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, 16 है, 36 है, 9 है और 4 है, इस तरह से पूछ रहा है। तो इसको मैं पहले देखते हैं कि 36 आ रहा है कैसे। तो ये भी लग रहा है 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 3 7 7 2 9, 4 3 12 12 4 48। तो इस तरीक़ा से तो नहीं आ रहा। तो और क्या हो सकता है, हम सबको गुना करने का प्रयास करते हैं। 4 और 4 16, अच्छा 4 में 4, 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 गुना 9 करेंगे तो 36 हो गया। इस तरीक़ा से हो रहा है। जब इसको हम 8 से 48 में भगा देंगे तो 8 छक्का 48, तो 6 गुना 9 करेंगे तो 54 हो रहा। 6 में 72, 6 से 72 में भागा देंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 गुना 8 करेंगे तो 96 यहाँ पे, 96 ऑप्शन ए में, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्या करा, 2 बजे घड़ी के सुइयां द्वारा बने कोण का माप क्या होगा। 2 बजे, 2 देखिए कैसे बजेगा, यहाँ पे रहेगा, 2 पर रहेगा या 12 पर रहेगा, इस तरीक़े से रहेगा। यानी यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे और 30 डिग्री यहाँ पे, 30 30 60 डिग्री, 60 डिग्री ऑप्शन सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन क्या करा, इसमें फिर भी पासा वाला क्वेश्चन आ गया, डाइस वाला। तो इसमें देखते हैं कौन सा घन बनाया जा सकता है। ई और बी, ई का अपोजिट बी हो गया, एफ का अपोजिट सी हो गया, एफ का अपोजिट कौन हो गया, सी हो गया, ए का अपोजिट डी हो गया। अब देखिए ई और बी में से कोई एक रहना चाहिए, ई और बी में से दोनों है तो ये गलत हो गया, ई और बी में से एक है तो हो सकता है, ई और बी में से दोनों हो गए तो ये गलत हो गया, ई और बी में से एक है तो हो सकता है, और एफ और सी में से कोई एक रहना चाहिए, एफ और सी में से कोई एक है तो हो जाएगा, एफ और सी में से कोई एक भी नहीं तो ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्या करा, 4 6 10 है तो 6 4 10 हो रहा है, चलिए ठीक है, 6 4 10 हो गया, 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13, 13 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इस तरीके से नहीं बन सकता। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो 36 6 6 12 के 2 3 2 5 1 6 62, इस तरीक़ा से भी नहीं बन रहा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 10 6 16, 16 4 का स्क्वायर हो रहा है, 3 1 4 4 है जो 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 8 में कितना जोड़ेंगे तो 25 होगा, 8 में 12 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 18 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 15 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, हाँ 17 जोड़ेंगे तो 17 8 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 ऑप्शन डी में है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्या करा, इस श्रृंखला में 1280 कौन सा पद आएगा ये बताना। तो इसमें 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40, इस तरीक़ा से तो है, तो इसको हम देखते हैं। 5 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80 और 80 दूनी 160 60 दूनी 320 320 32 दूनी 64 640 640 64 दूनी 128 हो जाएगा, इस तरीक़ा से, यानी कि
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9th टर्म ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हालांकि इसको उस तरीका से बनाना रहता है, जब भी ऐसे मिले तो गुणोत्तर श्रेणी है, ए आर के पावर n-1 से बनता है, टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए आर के पावर n-1, इस तरीका से इसको बनाया जाता है। हालांकि छोड़िए, इस हम लोगों के जो शॉर्टकट है उससे बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। 10 से 20 बनाया है तो 20 दूनी 40, 20 से 25, 25 10 35। अच्छा, इसमें 10 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 10 30, 20 10 30, 30 में से 5 घटा रहे तो 25 आ जाएगा। इन दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 और 5 45 में से 10 घटा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के जोड़ रहे हैं तो 35 5 40 50 60, 60 में से 15 घटा रहे हैं तो 45 हो गया ना, 45। अब इन दोनों के जोड़ के 20 घटाएंगे, क्योंकि 5 10 15 घटाए तो 20 घटाएंगे, 5 5 10 के 0, 4 2 6 1 7, 70, 4 3 7 1 8, 80 में से जब 20 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 60। 60 ऑप्शन बी में, तो भी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्या करें, निम्नलिखित में कितने त्रिभुज, फिर भी त्रिभुज की गिनने का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, ऐसा यहाँ पे हमको खोजना रहता है कि कहाँ आसान तरीका से बन सकता है। इसमें 1 2 3 4 है तो 8 इसमें हो गया, 8 इसमें हो गया, 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 तो ऐसे ही हो गया। 25 के बाद देखिए एक यहाँ पे 26 हो गया, एक यहाँ पे 27 हो गया, 27 के बाद 28 हो गया, 28 के बाद 29 हो गया, तो 29 हमारा ऑप्शन बी है, तो भी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस तरीका से, पहले यहाँ त्रिभुज है, इसमें बीच में चल गया, इसमें कॉर्नर में गया, तो इस बार यहाँ पे आ जाएगा, इस बार यहाँ पे इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन सी में है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या करा है, 64 से 16 बनाया है, तो 169 से क्या बनेगा। यदि देखिए 16 है, 64 है जो 8 का स्क्वायर है, 16 है जो 4 का स्क्वायर, तो इसका आधा लिखा है ना, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई स्क्वायर बन नहीं रहा, लेकिन 17 गुना 2 लग रहा है, 17 गुना 2 34। अच्छा, तो यहाँ 8 गुना 2 करेंगे तो 16। अच्छा ठीक है, ये स्क्वायर नहीं लिख रहा है, यानी 8 गुना 2 कर रहा है तो 16 लिख रहा है। तो हमको इसी तरीका से करना है कि किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर, सॉरी 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, तो 13 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 गुना 2 करेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 ऑप्शन किस में है, डी में है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या करा है, 3 मार्च 2020 को मंगलवार है, तो 3 मार्च 2019 को कौन सा होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो उल्टा पड़ता है। उल्टा पढ़ने के लिए हम सीधा सीधी क्या करेंगे कि पीछे वाला से हम आगे की ओर जाएंगे और उतना घटा लेंगे, जितना आएगा उतना घटा लेंगे। तो 3 मार्च 2019 से 3 मार्च 2020 जाने में कितना साल हो गया, 1 साल के डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच में लीप ईयर कोई है, लीप ईयर देखिए है, 2020 वाला फरवरी पार कर गया, यानी लीप ईयर पार कर गया, तो एक और हो जाएगा। 2 दिन का बढ़ गया, 2 दिन क्या हो गया, बढ़ गया, तो 2 दिन पहले हमको जाना है, मंगलवार था तो क्या हो जाएगा, सोमवार और रविवार, यानी रविवार होगा। 3 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, रविवार, ऑप्शन डी में है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्या कह रहा है, शिव है और रात्रि है, 120 है, इसे बनाया है, तो राम से क्या बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम आज का पहले क्वेश्चन इसी तरीका से बनाए थे, जो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन था। 1 2 3 4 है तो 4 फैक्टोरियल करेंगे, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा, 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा इस तरीका से। रात्रि है, रात्रि को 1 2 3 4 5 है, तो फैक्टोरियल 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसी तरह से राम में 1 2 3 है, तो 3 फैक्टोरियल करेंगे, तो 3 गुना 2 गुना 1, यानी 3 दूनी 6, 6 ऑप्शन ए में, तो ये हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या करा, 74 से आई बनाया है तो 84 से क्या बनेगा। 74 से आई कैसे बन सकता है, 28, 28 से तो नहीं हो रहा, 7 4 11, 11 में से 2 घटाया तो 9 हो गया, 9 को वैल्यू आई होता, तो 8 4 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 जे है कहीं, कहीं भी नहीं। इस तरीका से इस क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता। तो अब हम देखते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 7 4 11 नहीं आ रहा, इन दोनों को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 तो इसका वैल्यू है, इन दोनों को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 किसका वैल्यू, पी का, तो पी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लास्ट तक देखें तो आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को पास में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।